अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का हम ये पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपकी न्यू बुक आई है सिन बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग सवालात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड किया है चैप्टर नंबर 1 के तमाम क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 के तमाम क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 10 भी चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 साथ साथ हमारे पास चल रहा है। तो आज हम 10 के सवाल 5 से आगे ऑनवर्ड चलते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से और वक्त पर मिल सके। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है? मेरे पास लिखा हुआ है प्रूफ दैट। हमें क्या करना है? इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि तमाम जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो किसके बराबर है? वो tan अल्फ़ा के बराबर है। किसके बराबर है? tan अल्फ़ा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है? कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला है। इसके बारे में आपको ज़रा सी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बआसानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके तमाम क्वेश्चंस के पार्ट में डिस्क्रिप्शन में भी होगा और चैनल के अंदर भी मौजूद होगा। अगर आपको सर्च करना होता है तो आप वो क्वेश्चन लिखा करो और एक्सरसाइज लिखा करो और पढ़ो लर्न टुगेदर लिख दिया करो मेरे चैनल का नाम। तो उससे क्या होगा, फ़ौरन से वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो याद रखना, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा, ये 2 नहीं है, ठीक है, अल्फा है। साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस का निशान है तो प्लस साइन कॉस अल्फा और कॉस बीटा के, ठीक है। उसी तरह से अगर माइनस का निशान है तो माइनस हो जाएगा और सिंपल क्या हो जाएगा, तमाम एलिमेंट्स को जैसे प्लस में लिखते हैं वैसे ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर कॉस लिखा हुआ है और अल्फा प्लस है तो बीच में क्या होगा? माइनस होगा। दोनों सेम सेम होगा, यहाँ पे भी दोनों सेम सेम होगा, बस अल्फा और बीटा लग जाएगा और यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2 सवाल आते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने का है, तो आपने क्या लिखना है? सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या लिखना है? टू प्रूफ। क्या लिखना है? टू प्रूफ। हम क्या करने जा रहे हैं? हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या लिखोगे? टू प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं जो हमारी कंडीशन लिखी हुई है। क्या कंडीशन लिखी हुई है? साइन अल्फा प्लस बीटा जो है प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है? tan अल्फा के। ठीक है, तो यही चीज़ को हमने लिखना होता है वापसी। लेकिन हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग। हम क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तभी हम लोग क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है? साइन लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। जैसे लिखा हुआ था मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। मुझे मालूम है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है। मैंने किनारे में मेंशन कर दिया है, आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा और इसको फॉर्मूला में ओपन करना होगा। तो चलो आ जाओ, फॉर्मूला में ओपन करके देखते हैं कि किस तरह से ये ओपन होगा। बहुत आसान सा सवाल है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है ना, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास है साइन, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? कॉस बीटा, तो मैंने कॉस बीटा लिख दिया। प्लस का निशान है तो हम लोग प्लस डालेंगे और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब इस दफ़ा कॉस अल्फ़ा लिखेंगे और कॉस बीटा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा निशान है? यहाँ पे प्लस का निशान है। मैं काम करता हूँ, मैं कलर अलग मार्कर से ना इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला फार्मूला है, इसमें ओपन हुआ है, ठीक है। और फिर सेकंड वाला फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये भी इसी तरह से लिखूंगा कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है तो क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉस बीटा, माइनस का निशान है, माइनस लिखाएगा। फिर क्या लिखाएगा मेरे पास? कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के, ठीक है। जो टर्म हमारे पास होती है ना, उसी तरह से हमें क्या करना होता है? हमें लिखना होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? दोनों को कॉस कॉस लिख दिया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? साइन होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। साइन बीटा होगा क्योंकि यहाँ पे साइन बीटा होता है फार्मूला। तो इस चीज़ को आपको नोट करके ही लिखना है, ऐसा ना हो कि कहीं पर आप ना लिखे तो गलती हो जाए, ठीक है। उसी तरह से नीचे वाली टर्म को लिखेंगे, कॉस वाला फार्मूला लगाना है, दोनों वाला फार्मूला। तो चलो आज लगा लेते हैं। मेरे पास फार्मूला क्या है? मेरे पास फार्मूला है इसका कि कॉस
अल्फ़ा और कॉस बीटा अगर प्लस में होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस का निशान, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो मैं कौन सा निशान लगाऊंगा, माइनस। इस चीज़ को याद रखना, हल्की सी गलती क्या कर देता है, पूरा सवाल हमारा गलत बना देता है, ठीक है। तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, ये हो गया एक टर्म, फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस डाला, फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, लेकिन इस दफ़ा माइनस का निशान है तो बीच में कौन सा निशान आएगा, प्लस, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। कॉस में बस ये खसूसियात होती है कि दोनों टर्म एक जैसी ही हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, और जब साइन का फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों टर्म हमें क्या करना होता है, अलग-अलग लिखना होता है, लेकिन बस साइन सेम होती है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अगर मैं इसको ब्रैकेट को अगर हटा भी दूं, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे ब्रैकेट इसलिए हटा दिया ताकि मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकूं। बेटा देखो यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, लेकिन दोनों प्लस में, लेकिन ये देखो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एक पॉजिटिव में और ये किस में, नेगेटिव में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। उसी तरह से देखो मेरे पास ये वाली टर्म साइन अल्फ़ा साइन बीटा पॉजिटिव नेगेटिव में और साइन अल्फ़ा साइन बीटा मेरे पास क्या है, पॉजिटिव में, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा और इसके आगे क्या लिखूंगा, देखो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, और ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो मतलब क्या हो गया, 2 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, 2 दफ़ा था तो मैंने एक ही 2 लिख दिया, ठीक है। ये भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो इसको भी क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा लिख दूंगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। तो अब देखो ये 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, कॉस बीटा यहाँ पे भी, कॉस बीटा यहाँ पे भी है, तो मेरे पास क्या बचा, साइन अल्फ़ा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस बीटा। तो याद रखना साइन अल्फ़ा ही है, ठीक है, बीटा नहीं है, साइन अल्फ़ा। याद रखना कि अगर मेरे पास साइन अपॉन कॉस आ जाता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस थीटा आ जाता है, वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। पता है ना साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 10 के। तो मेरे पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास टेन अल्फा के, क्योंकि जो एंगल लगा होगा हमने वही एंगल लगाना है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो हमने इसको बासानी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया पूरे सवाल को। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन मौजूद है। तो मैं बुक से देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ताकि मैं डायरेक्ट ही इसको क्या कर सकूँ, आपको रीराइट करके दिखा दूँ। ठीक है, तो मुझको इसको रब करना पड़ेगा, मैं रब करके आपको बताता हूँ। तो इसको भी हमें प्रूफ करना है, तो आप लोग ने क्या लिखना होगा, टू प्रूफ लिखना होगा। जिस तरह से हम लोग कर रहे थे सॉल्व, जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी उतारोगे, कॉस अल्फा बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, एक बात आपको ये बतानी थी कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है, प्राइवेट ग्रुप में, गर्ल्स और बॉयज़ के प्राइवेट ग्रुप में, तो आप उसमें बआसानी ऐड हो सकते हो। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट जाना है उसमें, मुझे क्या के मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, अपना नाम और अपना क्लास, और मुझे कहना है कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, लेकिन उसका कोई प्रोसीजर होगा। मेरे पास दो ग्रुप हैं, एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप का प्रोसीजर अलग है, लेकिन पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आप बआसानी आपको लिंक शो होगी, आप फौरन से उसमें जाके ऐड हो जाओगे। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मैथ्स की लाइव क्लासेस लेनी है, तो लाइव क्लासेस के लिए भी आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पे, और कहना होगा कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है। तो आप मुझे बता दें कि लाइव क्लासेस में किस तरह से इनरोल हो सकते हैं, ताकि क्या हो सके, आपकी मैथ्स के भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आ जाए, चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो टर्म होगी उसे मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। तो मेरे पास कौन सी टर्म है बेटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस का निशान, कॉस अल्फा माइनस बीटा। उसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मैं तमाम आपको सवालात सॉल्व करवाता हूँ ना, ताकि आपका क्या हो जाए, आपके कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी तमाम तैयारी ही हो जाए। हाँ, अगर लाइव क्लासेस में क्या होता है, लाइव क्लासेस में आपको मौका मिलता है कि आप मुझसे उसी वक्त सवालात पूछ सकते हो जो आपको समझ ना आ रहा हो। ठीक है, तो इसमें भी हमने फार्मूला लिखना होगा, नीचे फार्मूला लिखने के बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो हमें मालूम है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस का निशान है तो माइनस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा।
ठीक है, तो यही हमारे पास एक फॉर्मूला है, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। कॉस अल्फा माइनस बीटा तो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस का निशान है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसी सवाल है जो हमने अभी किया है। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे वाली टर्म को देख लो, साइन अल्फा प्लस बीटा है तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन अल्फा, फिर उसका क्या हो जाएगा कॉस बीटा, प्लस का निशान है तो प्लस ही, फिर साइन, फिर मेरे पास कॉस लिखा आएगा, पहले साइन था तो अब कॉस लिखा जाएगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा और फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉस बीटा, माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब जो टर्म हमारे पास कट रही होगी उसे हमने काट देना है। देखो साइन अल्फा साइन बीटा कट रहा है मेरे पास, साइन अल्फा साइन बीटा कट रहा है, उसी तरह से कॉस अल्फा साइन बीटा कट रहा है, उसी तरह से कॉस अल्फा और साइन बीटा कट रहा है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, उसी तरह से नीचे क्या बच रहा है मेरे पास, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे भी साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब 2 साइन अल्फा और कॉस क्या आ जाएगा, बीटा। बेटा कॉस बीटा से कॉस बीटा कटा, 2 से 2 कटा, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा मुझको मालूम है कि मेरे पास साइन अपॉन कॉस अपॉन टेन किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा साइन थीटा। तो मेरे पास ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास कॉट थीटा के। याद रखना, अगर साइन ऊपर हो, कॉस ऊपर हो, नीचे हो, तो मेरे पास टेन थीटा के बराबर होता है, और अगर इसी का इन्वर्स हो तो वो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो हम लोग इसको किसके बराबर ले सकते हैं, कॉट थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और देखते हैं किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो इस टर्म को हमें क्या करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा। अच्छा सा सवाल है, आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ का इजाफा मैंने फार्मूला में क्या किया है कि कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। उसी तरह से अगर अल्फा लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, बस ये फार्मूला में मेरे पास इजाफा हुआ है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है। मैं मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कौन सी टर्म लिखी हुई है, मेरे पास टर्म लिखी हुई है कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो और साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। तो लिखोगे टेकिंग, क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू है मेरे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, और मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या लिखी हुई है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपल इसकी जगह हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला पता है ना कि साइन अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बराबर होता है साइन अल्फा। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करना है, ये याद रखना। मैंने कहा साइन अल्फा कॉस बीटा, और कौन सा निशान होगा बीच में, प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यह भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, हमें ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा। माइनस वाला है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस का निशान है तो मेरे पास क्या होगा, साइन की बात हो रही थी ना, साइन में हमारे पास साइन चेंज नहीं होता, याद रखना। साइन में हम लोग वही लगाते हैं, ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, और क्या दिखाएगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा के। इस चीज़ को याद रखना, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर हम लोग साइन का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सवाल को गौर से देखो, अगर मेरे पास ये टर्म पूरी साइन अल्फा साइन कॉस बीटा है, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा है, तो अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको भी ए बोल दूंगा, क्योंकि सेम है, और कॉस अल्फा और साइन बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, सॉरी कॉस अल्फा और साइन क्या हो जाएगा, ये
बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दोनों सेम सेम है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको ए बोल दूं ये भी ए हो जाएगा, ये बी बोल दूं तो ये भी बी हो जाएगा। अगर देखो, अगर एक टर्म प्लस में आ जाए और एक टर्म माइनस में आ जाए, सेम जैसे एलिमेंट, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को फॉर्मूला में ओपी ने मैं इसको फॉर्मूला में क्लोज कर दूंगा। कैसे, देखो साइन, अगर मेरे पास ए है तो ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू है साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर माइनस का निशान है, माइनस लगा करके क्या करूंगा, मैं करूंगा b की वैल्यू लिखूंगा। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस अल्फा और साइन बीटा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। तो इस पूरे टर्म को मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला के अंदर क्लोज कर दिया। तो चलो आ जाओ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर तो इसके साथ भी और स्क्वायर इसके साथ भी, तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। याद रखना बीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, बल्कि कॉस के ऊपर हमेशा स्क्वायर लगता है। ठीक है, फिर बीच में माइनस का निशान है, ये जो स्क्वायर है इसके साथ भी और ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि अगर कॉस बीटा हो तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, और अगर कॉस अल्फा हो तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आपने घबराना नहीं है, बस इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाना, खुद ब खुद ही सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा को तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कॉस बीटा को चेंज करेंगे। कॉस बीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि बीटा को चेंज किया था। फिर माइनस का निशान, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसको भी क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करना, प्लीज इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, उसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर प्लस माइनस मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो देखो कौन सी टर्म मेरे पास कट रही है, ये वाली टर्म कट जा रही है और ये वाली टर्म कट जा रही है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। तो मेरे पास ये सवाल सॉल्व हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने एक और फॉर्मूला लिख दिया है। जैसे कॉस अल्फा स्क्वायर था वैसे साइन स्क्वायर अल्फा का भी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला मैंने ऐड किया, इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या लिखोगे, 2। हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं किस सवाल को, इस सवाल को। तो क्या लिखोगे, 2 प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिखेंगे और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, सेम एलिमेंट लिखते हैं हम लोग। कैसे, ऐसे कॉस लिखोगे, अल्फा लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, कॉस बीटा लिखोगे, प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मैंने लिख दिया, उसके साथ यही मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अल्फा माइनस बीटा से। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला में ओपन हो गया। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग लिख रहे थे कि अगर एक टर्म क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो एक टर्म प्लस में हो और एक टर्म माइनस में हो, या पहली टर्म माइनस में हो प्लस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे टर्म को इस फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं। कैसे, कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस का निशान है माइनस, साइन अल्फा और साइन बीटा का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को सबके साथ लिख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। तो मैंने इस टर्म को क्या कर दिया, आपके सामने मेंशन कर दिया। अब क्या करना होगा मुझे सिंपली सबसे पहले कॉस बीटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सवाल में क्या चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए। ठीक है, अल्फा चाहिए होता है तो हमें बीटा वाली टर्म को फार्मूला में ओपन करना होगा। फार्मूला मेंशन कर देना कि मेरे पास क्या होता है फार्मूला, मेरे पास फार्मूला होता है कि अगर मैं कॉस स्क्वायर बीटा को खोलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे किसको मुझे खोलना पड़ेगा, यहाँ पे बीटा लाना है तो मुझे अल्फा को खोलना पड़ेगा। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फा को खोलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, जो टर्म होती है वही टर्म आती है, यहाँ पे बीटा आएगा। ठीक है, तो वही टर्म आती है। तो चलो आ जाओ इसको लिख लेते हैं फार्मूला में क्लोज करके। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा तो वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे सवाल में कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए था। और कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज करना है क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा मुझे सवाल में चाहिए था। तो साइन स्क्वायर अल्फा मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर बीटा लिखा हुआ था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। आ जाओ, अब कॉस स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, फिर यही टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। माइनस 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 होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, और यही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो मेरे पास जो सवाल था वही सवाल बनकर आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये सवाल भी। चले आ जाए इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको तमाम सवालात करवाऊं, ताकि आप मुझे मैसेज भी करते हो ना कि सर आप तमाम सवालात क्या करवाएं, ताकि हमारा क्या हो जाए, हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस का निशान कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा के। देखिए मैंने आपके लिए इसको वापसी से लिखा, लिखने के बाद क्या लिखूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस का निशान है, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा। हमें फार्मूला मालूम है क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में इसको ओपन कर लेते हैं कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो तो हमारे पास क्या होता है, कॉस बीटा, प्लस का निशान माइनस हो जाता है, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान डाला, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, और बीच में माइनस का निशान और प्लस का निशान हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला में ओपन किया है। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो मतलब क्या हो गया, 2 कॉस अल्फा और 2 कॉस बीटा। हमें क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड यही चाहिए था, और हमारे पास ये सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चले आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है इसे। इसमें लिखा हुआ है साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 है, जबकि साइन बीटा की वैल्यू 3/5 है। और हमें क्या मालूम करना है, इसमें दिया हुआ कंडीशन के अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी। और इसमें भी लिखा हुआ है कि बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और π/2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो देन हमें फाइंड करना है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि आप इसे फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो कि हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। काफ़ी दिनों से मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसका सवाल सॉल्व करके बता रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलें आ जाए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने सोल्यूशन लिखना है और क्या लिखना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसी सवाल को उतार देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है कॉस अल्फा का, मुझे मेरे पास होता है कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा होता है। मुझे साइन अल्फा और साइन बीटा की तो वैल्यू मालूम है, लेकिन मुझे कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट वी विल
ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कॉस अल्फा मालूम करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले हम कॉस अल्फा मालूम कर लेते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, क्योंकि अल्फा यहाँ है तो यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा। हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू क्या, 12/13। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 12 और 13, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया है ताकि क्या हो सके, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। तो क्या करना है आपको, आपने 12 का स्क्वायर लेना है। तो मेरे पास क्या होगा, 144 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो कि 144 हो जाएगा। और जब आप 13 का स्क्वायर लेते हो, जब आपके पास 13 का स्क्वायर होता है तो मेरे पास होता है वो 169 के बराबर होता है, 169। बेटा ये 169 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली एलसीएम हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 और नीचे क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हम लोग वैसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, हमें 169 को माइनस करना होगा 144 से। तो मेरे पास आएगा 25, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 25, और नीचे क्या आ जाएगा 169 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर, सिर्फ कॉस चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी साइन अल्फा और साइन बीटा है ना, तो मुझे कॉस अल्फा चाहिए। तो कॉस अल्फा के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कि टेकिंग, क्या कर दूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं रूट लगा दूं तो मेरे पास स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके ऊपर रूट लगा दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मेरे पास क्या है 25/169, और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और 169 का रूट क्या होता है मेरे पास, आप रूट लगा के 169 लिख सकते हो। तो मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 13 लिख दूंगा, और मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। आप लिखोगे, आप लोग क्या, नाउ वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं कॉस बीटा की वैल्यू। जैसे कॉस अल्फा निकाला वैसे ही हम कॉस बीटा निकालेंगे। तो हमें फार्मूला मालूम होता है कि कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा वैसे ही लिखोगे। ठीक है, और 1 लिखोगे, माइनस साइन स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो मेरे पास 1 माइनस 3 3 9, 5 5 25 हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा तो 25 माइनस 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर बीटा वैसे ही लिखते जाऊंगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे 25 में से माइनस कर देना है 9 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/25। लेकिन मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका सिर्फ कॉस बीटा की वैल्यू। तो क्या लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास 16/25 का रूट। जैसा सवाल लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस बीटा 16 का रूट क्या होता है 4, और 25 का रूट क्या होता है 5। ठीक है, तो ये मेरे पास इतना हिस्सा तो सॉल्व हो गया। अब देखो मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, मेरे पास एक वैल्यू है साइन अल्फा की 12/13, साइन बीटा की 3/5, कॉस अल्फा की 5/13, और मेरे पास क्या लिखा है, कॉस बीटा की 4/5। अब इसको हमने फॉर्मूला में इसको बंद कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हिस्से को रब करता हूँ ताकि क्या हो सके, यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकूँ इसी के आगे। ठीक है, तो मैंने इसको रब कर देना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने रब कर दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपको सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप इसमें लिखोगे कॉस, क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ना, हमने वही लिखना होगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो इसका फॉर्मूला लिख दो। कैसे, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखना, और इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, प्लस का निशान है, बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो इसकी अब वैल्यूज हमें लिखनी होगी। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई है, कॉस अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास 5/13। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटा से, तो कॉस बीटा की वैल्यू जल्दी से देखो क्या आई है मेरे पास 4/5। जबकि माइनस हो रहा है किससे, मेरे पास हो रहा है ये माइनस हो रहा है साइन अल्फा से,
तो क्या आ जाएगा 13, 12/13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। देखो कितना आसान सा सवाल था ना। अब क्या करना होगा, 5 4 मेरे पास क्या होते हैं, 4 5 20, और 13 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 65। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, माइनस का निशान। 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है, मेरे पास आ जाएगा 36, और 36 को हम लोग क्या करेंगे, 13 5 था, मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा 65। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो 65 हो जाएगा, 20 माइनस 36। तो बेटा 20 में से 36 गया, 20 में से अगर हम 36 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास 16 बचेगा। तो -16 अपॉन क्या आ जाएगा 65। अब देख लो ये किसी टेबल से कटता है कि मेरे पास नहीं कटता। तो -16 अपॉन, आप अगर 65 लिखोगे तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और हमने किस तरह से इसको बआसानी तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।